नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम कौन हैं? कौन सी चीज हमें बाकियों से अलग बनाती है? ज़ेरेनिया में ऐसा क्या होता है जो वो वास्तविक लगते हैं? डेजा वू क्यों होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम उस शक्ति को कभी समझ सकते हैं जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है? पहले इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात बिल्कुल सीधी है। हम भी बाकी जीवों की तरह समय के साथ विकसित हुए हैं। हमारी खास बात यह है कि हमारे पास एक एडवांस दिमाग है जो सोचने, कल्पना करने और समझने की शक्ति देता है। हमारे दिमाग का नियोकॉर्टेक्स हिस्सा, जो हमें दूसरों से अलग बनाता है, हमें एक कुशलता देता है, जैसे कल्पना करना, यादें बनाना, चेतना यानी कॉन्शियसनेस महसूस करना। हम प्रकृति का एक विशेष मिश्रण हैं, एक ऐसा संयोग जो हमारे थॉट्स, डॉग कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट, इमेजिनेशन, कॉन्शियसनेस और इमोशंस जैसी चीजों को आकार देता है। सपनों का रहस्य। अब बात करते हैं सपनों की। जब हम सपने देखते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसी गतिविधियां होती हैं जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फील्ड्स की तरह महसूस कराती हैं। जब हमारा दिमाग इन फील्ड्स को डिस्टर्ब करता है तो उससे उत्पन्न तरंगें हमें सपनों में एक वास्तविकता का आभास कराती हैं। यह मान सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में पैदा हुई ये अनजानी वेव्स हमें किसी दूसरे स्थान या समय से जोड़ देती हैं, जिससे सपने वास्तविक दिखने लगते हैं। डेजा वू और हमारी चेतना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई घटना या स्थान पहले भी देखा हुआ है? इसे डेजा वू कहते हैं। हमारा मस्तिष्क कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न करता है जो शायद किसी समान फ्रीक्वेंसी की तरंगों के संपर्क में आती हैं, जिससे हमें लगता है कि यह चीज पहले हो चुकी है। एक ही फील्ड डिस्टर्बेंस हमारे दिमाग में पिछले अनुभवों जैसी मेमोरी बना देती है। क्या हम इस ब्रह्मांड के निर्माता को समझ सकते हैं? यह सवाल उतना ही जटिल है जितना कि एक सिंगल सेल का यह समझ पाना कि मानव जाति क्या कर रही है। जिस प्रकार एक कोशिका का दृष्टिकोण सीमित है, उसी प्रकार हमारी समझ भी सीमित है। जो शक्ति इस ब्रह्मांड को बनाने वाली है, क्या हम उसे पूरी तरह समझ सकते हैं? शायद, लेकिन यह भी निर्भर करता है कि क्या हमें उस तरह से विकसित होने का मौका मिलेगा।